जनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आगमन इस कार्यक्रम के प्रांगण में हो चुका है। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एवं श्रीमती सुनीता द्विवेदी, प्रेसिडेंट आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन का 9th आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेना का 77वां सेना दिवस और 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, आज का यह वेटरन्स डे हमारी पहचान का अमर संदेश कहता है। आप सभी को 9वें वेटरन्स डे के शुभावसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन विशेष है क्योंकि आज हमें उन सभी बहादुर योद्धाओं का सम्मान करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस देश के प्रति सेवा में समर्पित किया है। आप सभी न केवल देश के वीर रक्षक हैं, बल्कि आज भी आप हमारे समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सेना में आपके योगदान से लेकर सेवानिवृत्त के बाद आपके सामाजिक दायित्वों तक आपकी यात्रा हमारे राष्ट्र के लिए अपार महत्व रखती है। हमारा राष्ट्र आज अपने विकसित भारत के स्थापित लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर नागरिक के समावेशिता की आवश्यकता है। इस स्थिति में हमारे वेटरन्स का एक अमूल्य ह्यूमन कैपिटल के रूप में राष्ट्रीय प्रयास को सक्षम और सशक्त बनाने में एक मुख्य संपत्ति बन सकते हैं। यदि हम यानी 24 लाख रजिस्टर्ड वेटरन्स, 7 लाख वीर नारी विधवाएं, 28 लाख रजिस्टर्ड डिपेंडेंट्स, 12 लाख सर्विंग सोल्जर्स और उनके तकरीबन 24 लाख डिपेंडेंट्स और 28 लाख ऐसे लोग जो नॉन डिपेंडेंट होते हुए भी साथ में रह रहे हैं, इन सब की अगर हम कुल लागत लगाएं तो ये 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ की जनसंख्या बनती है। यह ह्यूमन कैपिटल अनुभव, अनुशासन और प्रतिबद्धता से भरपूर है और इसे राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में उपयोग में लाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सेना को राज्य सरकारों तक सक्रिय रूप से पहचान बनाने का प्रयास जारी है। उन विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि का विस्तार किया जा रहा है जहां पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहभागी बन सकें। इस प्रयास के दो पहलू हैं जिन्हें समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहला, राज्य को अपने कार्य में वेटरन्स की समावेशिता से कैसे लाभ हो सकता है, और दूसरा, मान्यता और योगदान का एक पूरक संबंध स्थापित करना जो पूर्व सैनिकों और राज्य सरकार दोनों के लिए विन विन स्थिति उत्पन्न करे। इस तरह की कार्रवाई जिला स्तर पर भी विचाराधीन है। इस अवधारणा पर कुछ राज्यपाल के साथ चर्चा की गई जो स्वयं भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं और इस प्रयास के मूल विचारों को उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। इसी के मद्देनजर सारे आर्मी कमांडर साहब को अनुरोध किया गया है कि वो सारे चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखें और बताएं कि हमारे वेटरन्स के बारे में क्या उनके स्ट्रेंथ हैं जो एक प्रदेश के काम आ सकती हैं, और जब वो चीफ मिनिस्टर से मिलें तो इसके बारे में भी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सिविल फंक्शनरीज को कितनी कुशलता से समझाया जा सके और वेटरन्स के बीच समावेशिता और सामूहिक परियोजनाओं में भागीदारी के लिए तालमेल स्थापित किया जा सके। आपके साथ यह साझेदारी केवल एक तरफा नहीं हो सकती है। यह रिकॉग्निशन और पेबैक का एक परस्पर पूरक रिश्ता है। हमें न केवल आपकी सेवाओं का सम्मान है, और इसलिए मैं यह हमेशा कहता हूं कि वेटरन्स के प्रति रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, मान्यता और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, और साथ ही सेना के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यह आपका दायित्व है। इस दिशा में बीते वर्ष 2024 में हमने कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपूर्ण किया। 12,000 लाभार्थियों को वेलफेयर स्कीम के माध्यम से तकरीबन 60,000 करोड़ से अधिक की राशि डिसबर्स की गई। 28,000 से अधिक वेटरन्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सेकेंड कैरियर के लिए तैयार किया गया। तकरीबन 5,500 सर्विंग एवं भूतपूर्व सैनिकों के परिवारजनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आधुनिक जॉब्स के लिए सक्षम बनाया है। तकरीबन 450 ऑफिसर्स, 16,000 जेसीओ और 300 वेटरन्स तथा उनके परिवारों को
आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया है। 12 नए एमओयू और 10 नए पीएसयू के साथ एमओयू भी हस्ताक्षरित किए गए हैं ताकि हमारे वेटरन समुदाय के लिए रोजगार सुनिश्चित हो सके। स्पर्श माइग्रेशन की वजह से होने वाले समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसमें वेटरन हेल्प डेस्क, डिजिटल कॉल सेंटर और स्पर्श सेंटर शामिल हैं, जिनका पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान करना ही एक उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिए हैं कि जब तक ये स्पर्श का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, सीजीडीए पेंशन से कोई भी स्टाफ कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से जो टीसीएस है, जो कंप्यूटर की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उसका पूरा स्टाफ अहमदाबाद से इलाहाबाद में भेज दिया गया है और वहीं पे बैठ के कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ जो एडजुटेंट जनरल साहब हैं, उन्होंने भी अपने नुमाइंदे वहां लगा रखे हैं, जो 24/7 वहां पर रहते हैं और जो भी एक समस्या है उसका निदान कराने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट नमन, जिसके अंतर्गत 14 केंद्र स्थापित किए हैं, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेगी, जो कि एचडीएफसी और मैती के सपोर्ट से हमारे वेटरन्स की सहायता करेगी। इन 14 सेंटर से हमें बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक मिला है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2025 के आखिरी तक हमने निर्णय लिया है कि इसकी संख्या बढ़ाकर हम 200 कर देंगे। ये ऐसा एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट खोलना, लाइफ सर्टिफिकेट या लोन लेना, कोई भी आपकी समस्या है, हर समस्या का निदान एक ही जगह पर किया जाएगा। वीएसके वीरांगना सेवा केंद्र, जो आपको पता है पहले खोला गया था, इसको वीएसके प्लस वेटरन्स और वीरांगना सेवा केंद्र में अपग्रेड किया गया है। इसमें वेटरन्स, वीर नारियों, उनके आश्रितों के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान की गई है। वीएसके प्लस हर दिन 700 से 800 मामलों की समीक्षा कर 70% से ज़्यादा की शिकायतों को कम से कम समय में समाधान कर रहा है। इसमें आप ध्यान देंगे कि सारी हमारी वीर नारियों, वीर माताएं बैठी हुई हैं और वो जब किसी चीज़ के बारे में बातचीत करती हैं तो सामने वाला जिसकी कोई परेशानी होती है वो खुल के उसको बता सकता है, और वो जब किसी भी ऑफिस में फ़ोन करती हैं तो वो भी इस चीज़ को समझता है, उसकी अहमियत समझता है, उस पर जल्द से जल्द उसका समस्या हल करता है। इस सुविधा के प्रावधान से 2024 में तकरीबन 12 करोड़ रुपए का वेटरन्स को भुगतान हुआ। ओआरओपी 2024 के तहत पेंशन इश्यूज को एड्रेस किया गया है और उससे संबंधित एनोमलीज का निवारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लिबरलाइज फैमिली पेंशन प्रदान करने के लिए स्पेशल ड्राइव के तहत 2250 केसेस का ब्यौरा लेकर तकरीबन 450 केसेस सुलझाए गए हैं और तकरीबन 19 करोड़ का आवंटन हो चुका है। बाकी केसेस पर भी कार्यवाही हो रही है। ईसीएचएस की पहुंच को मजबूत करने के लिए 23 नए पॉलिक्लिनिक निर्माण, 50 पॉलिक्लिनिक का अपग्रेडेशन और कर्मचारियों में वृद्धि को 1 नवंबर 2024 से रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इस साल जो हमारा सोच विचार है, जिसपे कोशिश यही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका डिसीजन आ जाए, वो है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तकरीबन 130 से ज़्यादा, डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन के बारे में होगी। साथ में हमने एक ईसीएचएस स्पर्श का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हमारे कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो हमारे सीनियर ईसीएचएस मेंबर्स हैं, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं उनको जो परेशानियां होती हैं उसकी समस्या को हल करने के लिए वो वॉलंटियर बन के आते हैं। इसमें तकरीबन हमने 80 सर्टिफिकेट ऐसे ईसीएचएस स्पर्श के नाम पे इशू किए हैं और कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे हमारे जो सीनियर वेटरन्स हैं उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इन प्रयासों के अलावा आपके समर्थन देने की हमारी कोशिशें हमेशा जारी रहेंगी। साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप परिवर्तन के स्तंभ और पूरे राष्ट्र के परिवर्तन के अग्रदूत बने रहें। आपका ज्ञान, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा हमारे लिए अमूल्य है। युवा पीढ़ी के लिए आप मार्गदर्शक बने और उन्हें अनुशासन, देशभक्ति और सेवा के मूल्य सिखाते रहें। आइए हम एक ऐसा विश्व बनाने का संकल्प लें जहां भारत प्रगति, एकता और शक्ति का प्रतीक बने। हम देश के संरक्षक हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वर्दी में हो या सेवानिवृत्ति के बाद। अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं। आइए हम एक उज्जवल, मजबूत और समृद्ध भारत बनाते हुए हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी विकास और विरासत के जुनून से आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।